तो अब हम जानते हैं, हमारे पास मास्टर ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं कि जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से बैलेट बॉक्स दिया जाएगा उसको सीलें कैसे लगानी है और उनको ब्रेक कैसे करना है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि सीलों को ब्रेक कैसे करते हैं। ये सील को ब्रेक करने का तरीका, ये राइट साइड पे स्ट्रिप दी, इसको ज़ोर से खोलना है इस तरह। ये मल्टीपल सील लगी हुई हैं यहाँ पे। अब हम इनसे जानते हैं कि किस तरह ये इनको मल्टीपल स्ट्रिप्स को ब्रेक करेंगे। जी, हम आज सबसे पूछते हैं कि सील लगाते कैसे हैं। सर, सील लगाने का तरीका ये है कि जब ये बैलेट बॉक्स को सील करना है, सबसे पहले ये पोलिंग एजेंट्स को बैलेट बॉक्स दिखाना है, ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद ये सील उनको दिखानी है, ये ECP का मोनोग्राम है और ये सीरियल नंबर जो है सील का, ये उसको नोट करवाना है। इसका लगाने का तरीका ये रिमूविंग साइड है, इसको अपनी तरफ रखना है और नीचे से ऊपर की जाना इसको लेके आना है और इसको इसमें सुराख में डाल के और ये इसको इस तरह बंद करना है कि जो ECP का मोनोग्राम है ये सर आपकी तरफ, ये जो नोकदार चीज़ है इसको इसके अंदर डाल देना है ताकि ये जो वोटर है उसको वोट पास करने में उसकी आँख वगैरह में ना आए। सर, ये आप जब आप चारों टोटल इस पे 4 और एक सेंटर में सील लगेगी, उसके बाद ये जब अमला मुकम्मल हो जाएगा वोटिंग का सिलसिला, तो ये 5वीं सील उस वक्त लगाएंगे हम यहाँ पे। जब ये फिल हो जाता है या वोटिंग का समझ लें कि ये वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। एक सील आप हमें मुकम्मल करने के लिए लगा के दिखाएं, फिर उसके बाद आपने हमें ब्रेक करके दिखाना है कि ये बिल्कुल अब मुकम्मल हो चुका है। अब इसे ब्रेक करते हैं। ये तो जी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सील का प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारे पास बैलेट बॉक्स उसको सील किया गया। अब सील को ब्रेक करने का तरीकाकार भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेक की जाती है। जी वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये स्टैंडर्डाइज्ड स्टेशनरी बॉक्स है, इसमें ये ऊपर इसका चार्ट लगा हुआ है, इसमें जो मुतल्लिका चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें वो इसमें बताई गई हैं। इसमें ये इमरजेंसी लाइट, लॉक और इसके अलावा ये रफ यूज़ के लिए पेपर्स हैं, डम स्टिक है और इसके अलावा ये स्टैंड पैड, मोमबत्ती, माचिस, इसके अलावा ये कैंची इस्तेमाल के लिए जरूरी है और उसके अलावा ये परमानेंट मार्कर, कार्बन पेपर्स, धागा और इसके साथ ये सुई है जिसके लिए आपने पैकिंग करनी थी और ये पैमाने स्केल इसके साथ। ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मटीरियल मिलेगा जो इंतखाबी जब इंतखाबात हो रहे होंगे जो वहाँ पे जब ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बॉल पॉइंट्स वाला भी होगा, वो भी इसमें शामिल। आइए चलते हैं दोस्तों, अब हम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को पुर करने का तरीक़ेकार सीखते हैं। फॉर्म 45 जो है वो बेसिकली गिनती का गोशवारा है और फॉर्म जो 46 है वो बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा है। इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2023 के अंदर, उनका ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 है पुर करने का तरीक़ेकार पहले से फॉर्म से डिफरेंट है, इसलिए इसको बड़े तवज्जो के साथ गौर के साथ समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन बराए कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली। सूबाई असम्बली का तो आपने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद पंजाब पे क्लिक कर दें और बाकी जो लिखा हुआ है इनको आप काट दें। नीचे देखिए, उसके बाद इंतखाबी हल्के का नाम और नंबर, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है NA 54 इस्लामाबाद। और इसी तरह आपने अगर इसका पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर है जैसा कि 40 गर्ल्स हाई स्कूल F6 है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपके सामने फॉर्म 45 फिल करने जा रहा हूँ, ये आपको जो हैंडबुक बराए प्रेजाइडिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर दी गई है उसका पेज नंबर 98 और 99 है, उसके ऊपर ये दोनों फॉर्म मौजूद है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ज़रूर आपको करनी चाहिए। तो सबसे ऊपर आपने देखा कि जो पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम वगैरह आया। उसके बाद नीचे देखें तो पोलिंग स्टेशन पर तफवीज़ करदा वोटों की तादाद, मर्द कितने हैं आपको दिए गए हैं 530 है, ख़वातीन 470 हैं। तो टोटल देखिए, अगर हम कैंडिडेट या जो जिनको वोट जिन्होंने कास्ट करना है यानी कि वोटर, उनकी तादाद टोटल है 1000। अब चलते हैं कि कैंडिडेट कौन कौन से हैं जो इसमें मॉडल के तौर पे आपके सामने पेश किए गए हैं, रखे गए हैं।
जैसा कि इकराम अली है, अनम नवाज़ है, जवेद ख़ान है, मोहम्मद मकबूल है, मोहम्मद अकरम है, मारिया इकबाल है, नवीद अकरम है। और इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो नूरज़ादा है और नूरीन असलम है। ये 9 कैंडिडेट है जो हिस्सा ले रहे हैं। अब इनके सामने देखिएगा इनके वो वोट दिए गए हैं जो कि बैलेट बॉक्स से बरामद हैं, वोटों की तादाद है, हर एक के वोटों की तादाद उसके सामने लिखी गई है। याद रखिएगा जब आपके सामने बैलेट बॉक्स खोला जाएगा तो उसमें से आपने जो गिनती से खारिजशुदा वोट उनको अलग कर देना है, जो गिनती में शामिल वोट हैं यानी कैंडिडेट के जो वोट हैं वो आपने अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये वो वोट है जो बैलेट बॉक्स से लिए हमने, यानी दुरुस्त वोट जो उनकी तादाद है। जैसा कि इकराम अली है, इसको 63 वोट पड़े हैं, अनम नवाज़ है, इसको 71, और इसी तरह बाकी कैंडिडेट के ये वोट लिखे हुए हैं। ये उनके दुरुस्त वोट है, हर कैंडिडेट के अपने जो वोट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी में है कि दुरुस्त पेश करदा टेंडर्ड वोटों की तादाद। टेंडर वोट अगर पड़े हैं किसी कैंडिडेट को तो उसके सामने यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे कि इकराम अली है, इसको कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट 0 है। और जवेद ख़ान है, इसको 2 पड़े हैं टेंडर वोट है। और इसी तरह मोहम्मद मकबूल है, इसको 5 टेंडर वोट पड़े हैं। और इसी तरह नूरीन असलम है, इसको 1 पड़ा है। तो यहाँ पे टेंडर वोटों की तादाद आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा दुरुस्त इतराज़ शुदा यानी चैलेंज वोट की तादाद। अगर किसी को चैलेंज वोट पड़ा है, इकराम अली जैसा कि इसको 3 यहाँ पे शो किया गया है, ये एक मॉडल वोट जो है आपको दिखाने के लिए, ये तरीके का समझाने के लिए यहाँ पे पुट किए गए हैं। अनम नवाज़ है, इसको 1 पड़ा। इसी तरह बाकी जिनको नहीं पड़ा 0 करना है। और इसी तरह नवीद अकरम है, इसको 4 है। और नूरीन असलम इसको 1 है। तो ये दुरुस्त एतराज़ शुदा जो चैलेंज वोट की तादाद है। अब यहाँ पे एंड पे आपने टोटल करना है दुरुस्त वोटों की कुल तादाद जो आपने कॉलम 3, 4 और 5 में लिखी है। ये वो कॉलम नंबर 3 है जो कि बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा जो दुरुस्त वोट है, और ये टेंडर है। और ये चैलेंज को प्लस करें तो इकराम अली को 66 टोटल वोट पड़े हैं, जैसा कि 363 जो बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा है और इसका टेंडर 0 है और चैलेंज को 3 पड़े, इस तरह 66 बने हैं। इस तरह हर कैंडिडेट के सामने उसके टोटल तादाद आ जाएगी कि कितने कितने उसको वोट हुए हैं, पड़े हैं। अब नीचे देखें तो इसको टोटल करते हैं कुल तादाद। आप देखिए पहले तो बैलेट बॉक्स से बरामद दुरुस्त वोटों की तादाद, अगर इनको सबको आप टोटल करें तो ये बनते हैं 548। इस तरह जो टेंडर वोट को प्लस करें तो ये 8 बनते 8, ये दुरुस्त टेंडर वोट जिनको आपने सेपरेट लिफाफों के अंदर रखा हुआ है। इस तरह चैलेंज जो दुरुस्त वोट है उनके वो 9 हैं। इस तरह टोटल इन सबको आप प्लस कर दें, यानी कि जो दुरुस्त वोट है, टेंडर वोट है या चैलेंज वोट, इन सबको जब प्लस करेंगे तो वो 565 टोटल वोट आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि उन वोटों की बात करते हैं जो कि गिनती में शामिल नहीं है बल्कि खारिज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम है कि दुरुस्त वोटों की कुल तादाद जो कि कॉलम आपने 6 में देखी कितनी है जी, 565, ये आप देख सकते हैं। अब इसका बी कैटेगरी जो गिनती से खारिज शुदा वोटों की, अब उनको हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो बैलेट बॉक्स से जो बरामद शुदा जो वोट गिनती से खारिज किए गए थे वो आए हैं 32, यानी 32 वोट है। अब आपके ज़हन में ये कौन से होंगे, मैंने शुरू में जैसा कि बताया वो वोट जब आप बैलेट बॉक्स को ओपन करेंगे तो उसमें से जो गिनती में शामिल नहीं करने वोट, जो जिनका गिनती में शुमार नहीं होना, जो ख़राब वोट है यानी कि जिसके ऊपर सही तरह स्टैंप नहीं लगी या कोई और इशू है, उनको आपने क्या करना है, अलग कर देना है। उनकी तादाद कितनी है, 32। और इसी तरह गिनती से खारिज की गई टेंडर वोट की तादाद कितनी है, वो है 2 है हमारे पास। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो टेंडर वोट की तादाद हमारे पास 8 थी। भाई ये वो वोट उनकी बात कर रहे हैं जो गिनती में शामिल नहीं होंगे, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। ये 2 टेंडर वोट है, इसी तरह जो चैलेंज वोट वो 4 है। अब इन तीनों को जमा करें, यानी कि जो गिनती से खारिज हुए हैं और जो टेंडर वोट गिनती से खारिज किए गए हैं और जो चैलेंज वोट गिनती से खारिज की, इन 32, 2 और 4 इनको जमा करें, 32 और 2 34 और 4 38 वोट बनेंगे। यानी कि जो बी आपका मजमू आया है, बी का ए और बी को मिलाने से वो आया है, अब टोटल करें आप तो ये 603 वोट बनेंगे आपके, देख सकते हैं आप। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा ये 603 कैसे बन गए। भाई बात सिंपल है कि आप देखिए सबसे ऊपर हमारे पास जो दुरुस्त वोट आए हैं वो है 565। अब उसके अंदर आप प्लस कर देंगे
जो गिनती से खारिज शुदा टोटल वोट कितने बने हैं 32 2 और 4, ये 38 बने हैं। 38 को 565 में प्लस करें तो 603 यानी कि 603 आपके पास टोटल वोट आएंगे। अब नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाले गए वोट की तादाद मर्द कितने हैं जो वोट डाल के गए और औरतें कितनी हैं। हमने अब ये भी क्लियर करना है। मर्द देखें तो 371 है, ख़वातीन जो है 232 है। टोटल वोट देखें तो 603 ही है। इसका मतलब है हमारा ये जो गिनती का गोशवारा है वो बिल्कुल ठीक है, वोटों की तादाद बिल्कुल दुरुस्त है। अब नीचे आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ये तो आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ओहदा लिखना है, जाए तानियाती जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसी तरह प्रेजाइडिंग लिखिएगा और इसी तरह जो सीनियर APO वो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह नीचे देखिएगा जो प्लेस है जहाँ पे आप है मौजूद है, जहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो ये था सिंपल फॉर्म 45 जिसको बड़ी इजीली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब मैं चलूँगा फॉर्म 46 की जानिब। तो दोस्तों फॉर्म 46 जो है वो बेसिकली बेल्ट पेपर के हिसाब का गोशवारा है कि आपको जो बेल्ट पेपर इशू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। आइए उनकी तफसील जानते हैं। सबसे ऊपर देखिए इस फॉर्म के ऊपर भी आपने क्या लिखना है, इंतहाबी हल्के का नंबर और नाम ये लिखा हुआ है। इसी तरह पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम ये भी लिखा हुआ है। और ऊपर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अगर आप कौमी असम्बली के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए कौमी असम्बली पे टिक लगाएंगे, और अगर आप सूबाई असम्बली के लिए ये कर रहे हैं तो फिर आप सूबाई असम्बली पे टिक करेंगे। कौमी और सूबाई का ये हमेशा अलग अलग फॉर्म बनेगा। अब हम चलते हैं कि हमें जो पोलिंग स्टेशन पर तफवीज़ करदा वोटों की तादाद जो मिली है, मर्द थे उसमें 530 और ख़वातीन है 470। तो टोटल हमें तादाद मिली है जो असाइन किए गए हमें वो है 1000 मर्द और ख़वातीन दोनों मिला के। अब पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल के लिए वसूल किए गए बेल्ट पेपर जो दिए जाएंगे आपको उनकी यहाँ पे डिटेल आएगी, इसको भी ज़रा गौर से समझिएगा। बेल्ट पेपर की मिकदार टोटल तादाद जो है वो 1000 है, 1000 बेल्ट पेपर है। अब एक बेल्ट पेपर, एक जो कॉपी होगी बेल्ट पेपर की उसमें 100 बेल्ट पेपर होंगे, तो 10 कापियों में 1000 होंगे। इसी तरह अब जो बेल्ट पेपर आपको मिलेगा उसका हमने बताना है यहाँ पे उसकी किताबों का सिलसिला नंबर और बेल्ट पेपर का सिलसिला। किताबों का सिलसिला नंबर जैसा कि यहाँ पे 1 से 1 था 5 है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 किताबें हैं, तो इसका मतलब 1 से लेके 500 तक आपके पास बैलेट पेपर मौजूद हैं। इनका सिलसिला नंबर जो यहाँ पे लगा हुआ है सीरियल नंबर। इसी तरह 12 से लेके 13 का मतलब है 1200 से लेके 1300 तक, और 1300 से लेके 1300 कंप्लीट करें तो 1400 तक। तो इस तरह ये यहाँ देखिए 1201 से लेके 1400 तक। इस तरह 1600 से लेके 1800 से अब 1600 1700 1800, तो इसमें आएगा 1601 से लेके 16 17 18 और 19 तक आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16, अब 18 बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पे आप देखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैलेट बॉक्स या बक्सों से बरामदशुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद कितनी मिली है। अब आप कहेंगे पीछे तो हमने पढ़ा था 548, गौर से देखिएगा ये आपने पढ़ा था कि जो बैलेट पेपर से जो हमें मिले थे कैंडिडेट के वोट, अब इसमें हमें वो भी वोट मिलेंगे जो गिनती में शामिल नहीं है। वो कितने वोट थे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि जो बेल्ट बॉक्स से बरामदशुदा वोट जो गिनती से खारिज किए वो थे 32। अब यहाँ पे आपने दोनों की तादाद बतानी है, बेल्ट बॉक्स से जो बरामद हुए हैं और जो बेल्ट बॉक्स से बरामद हुए हैं जो गिनती में शामिल 548 है और जो गिनती से खारिज है वो 32 है। टोटल करेंगे तो 580 आपके बेल्ट पेपर इस्तेमाल हुए। अब इसके अलावा और कौन से बेल्ट पेपर कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, हमने बात की थी टेंडर बेल्ट पेपर की तादाद। अब यहाँ पे टोटल 10 हैं। अब आप कहेंगे ये 10 कहाँ से आए हैं, भाई सिंपल सी बात है। अब गौर से देखिए पीछे अभी हमने बात की थी टेंडर वोट जो दुरुस्त हैं वो 8 थे, जो गिनती से खारिज किए गए वो कितने थे हमारे पास, वो 2 थे, 2 वोट यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल आपके बेल्ट पेपर जो टेंडर बेल्ट पेपर है उनकी टोटल तादाद दोनों मिलाएंगे यानी कि दुरुस्त और गिनती से खारिज शुदा 8 और 2 10 आएगा। इसी तरह चैलेंज वोट टोटल पड़े थे 9, आप देखिएगा यहाँ पे चैलेंज वोट 9 पड़े थे, और जो गिनती से खारिज शुदा है वो कितने हैं, अब वो देखिएगा वो यहाँ पे उनकी तादाद है 4, ये देखिएगा 9 और 4 हुए 13। अब यहाँ पे देखें चैलेंज बेल्ट पेपर की कुल तादाद कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 9 और 4 13 हो गई है।
अब कुछ ऐसे पेपर होंगे जो बिखरे हुए होंगे, जिन्हें हम स्ट्रे बेल्ट पेपर का नाम देते हैं, या स्पॉइल्ड ज़ायशुदा बेल्ट पेपर, और कैंसर्ड यानी मनसूख बेल्ट पेपर। उनकी तादाद है 2। कोई फट जाते हैं, कोई ज़ाया हो जाते हैं, ये उनकी तादाद 2 है। अब इन सब को अब जब जमा करेंगे 580, 10, 13, 2 को, तो ये 605 टोटल जो बेल्ट पेपर है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हमें नज़र आएंगे। यानी कि टोटल 1000 हमें बेल्ट पेपर दिया गया था, जिसमें से हमने 605 इस्तेमाल किए हैं। अब बाकी जो रह गए हैं 606 से लेके 1000 तक, वो भी हमने हिसाब देना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 7 में गैर जारी शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 1206 से लेके आपके पास कॉपी का नंबर है 5 तक तो इस्तेमाल हो चुके हैं। 1206 से लेके 1300 तक ये 95 बनते हैं बेल्ट पेपर। इसी तरह 1601 से लेके 1900 तक 300 बकाया बनते हैं। तो 300 और 95 कितने हो गए? 395। 395 जो कुल वोट है जो इस्तेमाल नहीं हुए, यानी कि बैलेट पेपर, ये उनकी तादाद है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिएगा सिलसिला नंबर 6 और 7 में दर्ज शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद। अब आपने टोटल तादाद करनी है यहाँ पे। जी दोस्तों, आप देखिए गैर जारी शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद आपके सामने आई है 395। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 पे देखिए, 8 पे सॉरी, देखिएगा सिलसिला नंबर 6 और 7 में दर्ज शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद। अब हमें जो यहाँ पे गौर से देखिएगा टोटल यूज़ हुए हैं वो है 605, और जो रिमेनिंग है वो 395 है। इनको प्लस करें तो 1000 आया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें जो टोटल अलाट हुए थे बेल्ट पेपर की तादाद थी, कुल तादाद वो 1000 थी, और यहाँ पे भी हमारे पास 1000 बना है। अब यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 8 पर दर्ज शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद सीरियल नंबर 1 में दर्ज शुदा बेल्ट पेपर की कुल तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी तादाद बिल्कुल बराबर आई है। तो उम्मीद करूँगा कि ये सारा प्रोसेस अब आप खुद अपने हाथ से एक दफ़ा राइट करके खुद देखेंगे और रिज़ल्ट निकालेंगे रफ़ रीडिंग या रफ़ डाटा लेके। और उम्मीद करूँगा कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं, जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनकी जानिब उनकी राय लेते हैं इस हवाले से, और एंड पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आर ओ साहब है वो भी अपनी राय का इजहार करते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक्टिविटी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, जिसके अंदर जो है बाकायदा पार्टिसिपेंट्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रेजेंटेशन दी गई है, और बाकायदा उनको हर हवाले से ट्रेन किया गया है ताकि फील्ड के अंदर जाके उन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे, और इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से पूरे का पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के साथ सर अंजाम पा सकें। पाकिस्तान पाइंदा रहमान मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि इलेक्शन जो है वो हमें किस लिए मुल्क के अंदर ज़रूरी होते हैं, और इलेक्शन करवाने के बाद जो हमें फ़्रेश मैंडेट मिलता है वो फ़्रेश मैंडेट हमें एक आने वाली जो नई गवर्नमेंट होती है उसके लिए जो हमें अफरादी क़ुव्वत और रियासती ढांचा जो हमें मिलना होता है वो हमें इन इलेक्शन के ज़रिए से ही प्रोवाइड होता है। और ये वैसे भी चूँकि आइन की ज़रूरत है रियासत के अंदर, ये रियासती ढांचा इसलिए ज़रूरी है ताकि यही लोग जो हमारे नुमाइंदे जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो जाके हमारे लिए कानून साजी और हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है, इन सब को वो वहाँ पे डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट के फोरम को तश्कील करने के बाद ये सारी वहाँ पे डिस्कशन के बाद चीज़ें तय होती हैं। तो आज हमने इस सिलसिले में ये बात करनी है कि इलेक्शन करवाने के लिए जो अमला मुकर्रर होता है, बेसिकली उसमें इलेक्शन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से लेके नीचे आरओ और नीचे प्रिसाइडिंग और पीओ तक एक एक बंदा जो है वो अपनी अपनी जगह पे अहमियत का हामिल होता है। हर बंदे का रोल इतना अहम होता है कि उस रोल में कोई भी एक कड़ी भी मिस हो जाए या एक कड़ी का रोल भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए
तो पूरे के पूरे इलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशान है वो खड़ा हो सकता है। तो इसलिए ऐसी टीम को हमेशा सेलेक्ट किया जाता है कि जो टीम पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से, आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए कि हमने साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बाद सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाद हर ज़िले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन साहब की तरफ से, उसके बाद हर हलके के लिए जो है वो आरओज़ यानी रिटर्निंग ऑफिसर का तकर्रर होता है। और ये तकर्रर उन लोगों को किया जाता है जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने शोबों में एक्सपर्ट होते हैं और जिनके पास इलेक्शन से रिलेटेड या इलेक्शन से मुतल्लिका जिनका अपना विजन टोटली क्लियर होता है। ये इलेक्शन जो है इस दफ़ा चूँकि हमारी मुल्की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से होने जा रहे हैं कि सिर्फ सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं और कौमी असम्बलियों को बाद में किया जा रहा है। तो इस वजह से अमले की हमें कम ज़रूरत पेश आई है। इस अमले के कम ज़रूरत की वजह से हमें जो स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सेलेक्ट करने का मौका मिला है कि जो लोग इलेक्शन में जाके अपनी पूरी तनदेही के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अपने तौर पे अपने अपने हलके के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया है और इस ट्रेनिंग के एहतमाम में जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए और जो सीनियर एपीओज़ हमारे थे, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनके लिए ये ट्रेनिंग अलग से बंदोबस्त की गई है। और जो हमारे जनरल एपीओज़ थे और जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग अलग से उसका शेड्यूल तरतीब दिया गया था। तो चूँकि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन को कराने, इलेक्शन डे वाले दिन और सामान लेके सामान वापस जमा कराने तक सबसे अहम रोल जो है वो जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान होते हैं उनका रोल बड़ा अहम होता है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन डे में अपना पूरा ईमानदारी और दयानतदारी से अपना रोल प्ले करते हैं और इन्हीं की ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से हम इस काबिल होते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री जो है वो कंडक्ट होना उनकी ज़मानत दी जा सकती है। और ये वो लोग जो हम सेलेक्ट करते हैं प्रिजाइडिंग, ये हमारे सीनियर मोस्ट लोग होते हैं जो 17 एंड अबव होते हैं और इन्हीं लोगों को हम मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे इनको तयन किया जाता है। मुतय्यन करने के बाद इनको हम सामान देते हैं और ये सामान लेने के बाद अपने अपने स्टेशंस के ऊपर चले जाते हैं और उस स्टेशन के ऊपर जो फिर पूरे दिन की जो यानी इलेक्शन डे वाले दिन की जो कार्रवाई होती है वो सारी की सारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में सर अंजाम पानी होती है। और उस दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको फुली ऑथोराइज़ किया जाता है कि वो अपने उस दिन पूरी मजिस्ट्रेट के अख्तियार लेते हुए कोई भी उनके काम में रुकावट बनता है तो इसलिए फिर ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि जो पूरी ही तनदेही के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने उस इख्तियार को यूज़ करते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर चूँकि एक उसका कलीदी किरदार होता है, इसके लिए हमने 2 दिन की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया था ताकि उनको जो एक एक जुज़ियात हैं इलेक्शंस की, इलेक्शन के प्रोसेस की, क्योंकि हर इलेक्शन में कोई ना कोई चेंज या प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई तब्दीली ऐसी होती है जिस तब्दीली को मुतल्लिका जो कंसर्न्ड लोग होते हैं उन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो इस दफ़ा चूँकि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ था इलेक्शन का, उसकी वजह यह थी कि पहले पिछले इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट को यानी ऑनलाइन भेजने का तरीका था वो RTS के ज़रिए था। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद RMS यानी रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से इलेक्शन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से आगे देना था। तो इसलिए इस दफ़ा जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको ज़्यादा
अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 2 दिन इलेक्शन की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया, ताकि हम जितनी भी इलेक्शन की ज़रूरियात हैं उसकी ए से Z तक की वो सारी की सारी हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उस पर फुली इक्विप्ड हो, ताकि वो उसने पूरे जो इलेक्शन डे वाले दिन काम करना है वो इस तरीके से करे कि उसको किसी तरह से कि कोई कागज़ी कार्रवाई करने में कोई उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम बीइंग ए RO भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम फुली अपने प्रिजाइडिंग के साथ जो है वो इंटैक्ट रहें, और हमारे नंबर, इलेक्शन कमीशन के नंबर, सब के नंबर उनके पास होते हैं कि किसी भी तरह का कोई मसला उन्हें दरपेश हो तो वो फौरी तौर पे हमसे वो रब्ता कर सकते हैं। तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये रियासती अमल में इतना अहम है कि इसके लिए जितनी भी ट्रांसपेरेंसी और जितनी भी शफाफियत यकीनी बनाई जाए उतनी ही कम होती है। तो इसके लिए इलेक्शन की जो डब्बा को यानी बैलेट बॉक्स को जो सील करने से लेके बैलेट बॉक्स को खोलने तक, वोटों की गिनती से लेके रिज़ल्ट को फॉर्म 45 और 46 पे रखने तक, ये एक एक चीज़ की ट्रेनिंग करवाई गई है। हमने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और सीनियर जो हमारे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको इस तरह से हमने इक्विप किया है ताकि उनकी कोई भी तशनगी बाकी ना रहे। तो इस तरह से हमने जो अपने मास्टर ट्रेनर जो लगाए थे वो भी हमने पूरे अपने ज़िले के अंदर जो हमारे जो वेल या एक्सपर्ट लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग थे, या जो पहले हमारे मुख्तलिफ शोबों में जो मास्टर ट्रेनर्स के तौर पे काम करते रहे थे, हमने उन लोगों की ट्रेनिंग करवाई इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से। और उन्होंने हमारे जब वो हलकों के अंदर आके उन्होंने ट्रेनिंग करवाई तो वो उन्होंने एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया कि बैलेट बॉक्स को सील किस तरीके से करना है, जो पोलिंग एजेंट है उसको कितनी दूर बिठाना है और उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, ताकि इलेक्शन को फेयर फ्री जो है वो हम करवा सकें। तो मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली इलेक्शन जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इलेक्शन डे पे जो कलीदी रोल होता है वो हमारे प्रिजाइडिंग का होता है। मैं अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये गुजारिश भी करूँगा कि वो, हाँ उनका ज़ाहिर इंसान सियासी तौर पे किसी न किसी हवाले से अटैच तो होता है, फितरी चीज़ है, लेकिन चूँकि बीइंग ए मुलाज़म हमारी कोई सियासी पार्टी या हमारा कोई सियासी किसी ग्रुप धड़े से ताल्लुक़ हम नहीं रखते इस बराह रास्त, तो उनसे हमने यही गुजारिश की है अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि जो इलेक्शन वाला डे है उसने हमने मुकम्मल तरीके से इलेक्शन को इस तरीके से इनेकाद करना है कि कोई भी पोलिंग एजेंट या जो कैंडिडेट है वो हमारे उस दिन कोई भी उंगली उठाने के उसको मौका न मिले कि वो इलेक्शन के उस प्रोसेस पे उंगली उठा सके। बाकी ज़ाहिर है जब दीगर जगह पे मसाइल होते हैं तो इलेक्शन वाला डे पे भी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पे पूरे जो हमारे हलकों के अंदर जो पोलिंग स्टेशन बने हैं उन पोलिंग स्टेशन के अंदर वो मुसलसल मूव पे होंगे, और जहाँ कहीं भी कोई ऐसे लोग जो इलेक्शन के प्रोसेस को सबोटेज करने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी हमने आईनी हाथों से निपटने का फ़ैसला किया हुआ है कि ताकि इलेक्शन का प्रोसेस फुली जो है वो जो प्रिजाइडिंग है उसको इस तरीके से हम माहौल दें कि वो पूरे इलेक्शन वाले दिन जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ वो अपने फ़रज़ को सर अंजाम दे सके, और किसी वो धौंस धांधली या किसी इलेक्शन एजेंट या किसी कैंडिडेट की तरफ से उसको कोई धमकी अमेज़ या कोई डराने धमकाने की कोशिश ना की जाए। तो इसके लिए हम उनके मुकम्मल उनकी बैकअप पे होंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही इलेक्शन डे आएगा हम उस इलेक्शन डे वाले दिन और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट तक हम फुली जो है विजिलेंट होकर काम करेंगे
और इलेक्शन प्रोसेस को इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे।